हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको वैल्यूज़ निकालना बताऊंगा 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे कि उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट की 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए मुझे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ये ले लिया मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, नाम दे दिया ABC। आप सभी को पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स कितने कितने होते हैं, 60-60। तो ये आ गया आपका 60 और ये भी आ गया आपका 60, ये भी आपका 60 होगा। तो वही ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों साइडें इक्वल होंगी। अगर मैं इसको A ले लूं तो ये भी A हो जाएगी और ये भी A हो जाएगी। तो वही लिख लेता हूं, लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू A। मैंने इसको मान लिया A। अब स्टूडेंट्स आपको पता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट जो हैं वो उसी ट्राइंगल में लगते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, और इसका तो कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। इसलिए मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा इस ट्राइंगल पे। ये आ गया आपका AD। ड्रा AD परपेंडिकुलर BC। परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिएगा, ये 60 ये 90, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल कितना बचा, ये वाला बचा 30। ये भी 30 बचेगा और इस साइड भी एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी 30 बचेगा। तो हम यहां इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल से वैल्यूज निकाल लेंगे या इस ट्राइंगल से, तो मैं इसी में से निकाल लेता हूं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वही उसका मीडियन भी होता है। इतना तो पता ही होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड ही मीडियन होता है। जब ये परपेंडिकुलर हुआ तो इसने डिवाइड भी करना है। आल्सो BD जो है वो DC के इक्वल होगा, और कितना, ये पूरी A है, तो ये दोनों कितने कितने हो जाएंगे, A/2। ध्यान से सुनिएगा, BD आ गया A/2, AB आ गया A। इस ट्राइंगल में हम PGT लगा के सबसे पहले AD निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AD, ताकि हमें तीनों साइडें पता हो तो हम वैल्यूज निकाल सकें। तो लगाओ आप PGT बाय PGT इन ट्राइंगल ABD। ABD में हम लगाएंगे PGT, तो बेस स्क्वायर, ये आ गया बेस A/2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है तो उसे AD ही रखेंगे, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपकी AB है A, तो आ जाएगा A स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से सुना, ये आ गया A स्क्वायर अपॉन 4, इधर प्लस उधर जाके माइनस A स्क्वायर अपॉन 4। AD स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लेके 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर अपॉन 4। तो AD आपकी आ गई, ये इधर स्क्वायर है, उधर जाके अंडर रूट होगा, तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, वो रूट के अंदर रहेगा। A स्क्वायर जो है वो A का स्क्वायर होता है, वो रूट के बाहर आ जाएगा कट के, और 4 भी 2 का स्क्वायर होता है तो वो भी कट के 2 बाहर आ जाएगा। तो AD आपकी आ गई √3A अपॉन 2, √3A अपॉन 2। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। जो भी 30 डिग्रीज की वैल्यूज निकालनी है वो इस एंगल को देख के निकाल देंगे क्योंकि ये 30 है, और जो 60 डिग्रीज की वैल्यूज निकालनी है वो इस एंगल को देख के। तो ये आपके सामने मैं साइन 30, पहले मैं 30 वाली सभी निकाल लूंगा। साइन 30 आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल के लिए सामने वाली होती है परपेंडिकुलर। तो ये आ गई आपकी परपेंडिकुलर A/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है आपकी A, तो ये आ गया A/2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा इंटू 1/A रेसिप्रोकल करके, क्योंकि ये A/1 होता है तो 1/A। A और A कैंसिल हो गया, आपकी 1/2 वैल्यू आ गई। तो साइन 30 होता है आपका 1/2।
वैसे ही cos 30, cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस है साथ वाला ये, तो ये है √3a/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज a। अपॉन a लिखो या इंटू 1/a लिख दो। अपॉन a लिखते हो फिर रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे यहां पे 1/a किया था तो लंबा हो जाता है, तो a और a कैंसल, ये आपकी वैल्यू आ गई √3/2। वैसे ही tan 30, तो स्टूडेंट्स tan की वैल्यू, tan का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये आ गया a/2 अपॉन बेस, बेस है √3, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3a आ जाएगा। अपॉन करेंगे फिर बाद में रेसिप्रोकल करेंगे, किस स्टेप में कर दिया, 2 और 2 कैंसल, a और a कैंसल, आपका 1/√3 आंसर आ गया। जैसे 30 की जैसे साइन कॉस tan की निकाली, वैसे ही आपकी कोसेक, सेक और कॉट की निकल जाएगी। तो वो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो 2-3 वैल्यूज आप निकाल लेना। किसकी, कोसेक, सेक और कॉट की। कोसेक का फॉर्मूला इसका रेसिप्रोकल होता है, सेक इसका रेसिप्रोकल और कॉट इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल से भी निकाल सकते हो या फिर परपेंडिकुलर बेस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ये थी 30 डिग्री के अकॉर्डिंग। अब इसी ट्राइंगल से मैं 60 डिग्री के अकॉर्डिंग निकालूंगा इस एंगल को देख के, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये मैं इधर निकाल देता हूं, ध्यान से देखिएगा मेरा बच्चा। ये आ गया अब साइन 60। इस एंगल के अकॉर्डिंग साइन, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कौन है, √3/2a अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है a, तो इंटू 1/a लिख सकता हूं मैं, क्योंकि अगले स्टेप में रेसिप्रोकल करना है, इसी में कर लेंगे। तो ये कैंसिल हो गया, साइन 60 आपका आ गया √3/2। कितना है स्टूडेंट्स, √3/2। वैसे ही cos 60, अब cos 60 का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस है साथ वाला a/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपॉन लिखो या इंटू 1/a कर दो, क्योंकि जब अपॉन a करोगे अगले स्टेप में इंटू 1/a लिखना पड़ेगा, इसलिए पहले शॉर्ट में कर दिया, ये कट गया तो आ गया आपका 1/2। वैसे ही tan 60, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर सामने वाला, ये आ गया √3/2a अपॉन बेस, तो बेस है a/2, तो इसको मैं 2/a लिखूंगा, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया ना, ऐसे डिवाइड करना पड़ना था। a और a कैंसल, 2 और 2 कैंसल, आपका आ गया √3। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। वैसे ही आप किस किस की, सेक, कोसेक, कॉट, तीनों की निकाल लोगे इसके बाद, इसी ट्राइंगल से, यही फार्मूलों से, परपेंडिकुलर बेस वालों से। होप आप सभी को अब वैल्यूज निकालना आ गई होगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, कौन सी, 4th एक्सरसाइज 8.4। थैंक यू।